नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला और वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि कई राज्यों में वोट काटे गए हैं और यह प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए घातक है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेजेंटेशन दिखाते हुए कहा कि कर्नाटक के आलंद इलाके में 618 से अधिक वोट काटे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन वोटरों को हटाया गया है उनमें से ज़्यादातर दलित और आदिवासी समुदाय के लोग हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ कर्नाटक का ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र का भी उदाहरण दिया और कहा कि वहां भी इसी तरह वोटरों के नाम काटे गए हैं। सबसे बड़ा आरोप राहुल गांधी ने यह लगाया कि सीआईडी ने पिछले 18 महीनों में 18 चिट्ठियां चुनाव आयोग को लिखी, लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चुनाव आयोग इस मामले पर आंख मूंदे हुए है। उन्होंने चुनाव आयोग को एक सप्ताह का अल्टीमेटम भी दिया और कहा कि अगर आयोग इस पर कोई जवाब नहीं देता है तो कांग्रेस आगे का कदम तय करेगी। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगी, तो राहुल गांधी का जवाब था, मेरा काम कोर्ट जाना नहीं, मेरा काम लोकतंत्र को बचाना है। यानी राहुल गांधी इस मुद्दे को केवल कानूनी लड़ाई के तौर पे नहीं बल्कि एक राजनीतिक और नैतिक अभियान के रूप में पेश करना चाहते हैं। राहुल गांधी की आरोप लगाते ही कुछ ही घंटों में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार करार दिया। चुनाव आयोग का साफ कहना था कि ऑनलाइन वोट काटने जैसी कोई प्रक्रिया होती ही नहीं है। वोटरों की सूची अपडेट करने का पूरा काम जमीनी स्तर पर ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, बीएलओ और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया गया है तो इसके पीछे कुछ स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि मृत मतदाता, पते का परिवर्तन या फिर दोहरी प्रविष्टि। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों को किसी भी तरह की शिकायत सीधे आयोग के समक्ष दर्ज करानी चाहिए और यदि उन्हें लगता है कि वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने इशारों में कहा था कि वह चुनाव आयोग और सरकार पर हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। इससे यह चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद उनके पास कोई बड़ा खुलासा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विरोधी खेमे ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका हाइड्रोजन बम अभी लोड हो रहा है। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह मामला केवल वोटरों की सूची का नहीं है बल्कि पूरे चुनावी तंत्र पर सवाल उठाने वाला है। उनका कहना था कि यदि वोटरों के नाम इस तरह से काटे जाते रहेंगे तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। यदि वोट काटना ही वोट चोरी है तो बिहार में 65 लाख वोट काटे गए थे। तब कांग्रेस या आरजेडी ने क्यों नहीं कहा कि ये वोटर फर्जी थे? अगर काटे गए हैं वोट तो उसमें दिक्कत राहुल गांधी को क्यों हो रही है? क्योंकि वह सारे काटे जाने वाले वोट क्या राहुल गांधी ने पहले से तय कर लिया था कि वह कांग्रेस के वोटर हैं जो काटे जा रहे हैं। अभी 65 लाख वोट काटे गए बिहार के अंदर, तो राहुल गांधी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि 65 लाख जो वोट काटे गए हैं वह पहले फर्जी थे और उससे पहले भी फर्जी थे और जितने फर्जी वोट थे उसी के आधार पर आरजेडी को 74 सीटें मिली, कांग्रेस को विधानसभा में 19 सीटें मिली, लोकसभा में 4 सीटें मिली। यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि उन्हीं वोटरों ने इस वोटिंग का इस्तेमाल किया था जो सबसे ज़्यादा वोट काटे गए हैं? तो वोट काटा जाना, वोट जोड़ा जाना यह साबित नहीं करता है कि वोट चोरी हो रही है। इसीलिए राहुल गांधी अभी एक एजेंडे पे चल रहे हैं और वो एजेंडा स्पष्ट दिखता है कि वो समस्या उठाओ जिसका समाधान कोई ना हो। राहुल गांधी कैसे तय कर सकते हैं कि जो वोट काटे गए
वे सिर्फ कांग्रेस समर्थक ही थे। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां चुनावी मशीनरी भी राज्य सरकार के अधीन काम करती है, तो फिर यह जिम्मेदारी भाजपा की कैसे हो सकती है? राहुल गांधी मुद्दा सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए उठा रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी करती है, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हो चुका है। अगर वोट चोरी हो रही है, अगर वोट चोरी के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो फिर कांग्रेस को यह कहना चाहिए कि हमारे कोई भी नेता कार्यकर्ता जो हमारे वोटर हैं, जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, वोट ही ना दे। यह कहना चाहिए कि नहीं नहीं भाई, वोट चोरी से ही यह लोग जीत रहे हैं, तो फिर हमें चुनाव में भाग लेने का मतलब क्या बन जाता है? जब वोट चोरी से ही चुनाव जीते जा सकते हैं तो लेकिन यह कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसने एक एजेंडा देख लिया है और तय कर लिए हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें भारतीय राजनीति के पुराने उदाहरणों पर भी नज़र डालनी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था कि अगर अविश्वास ही आधार है तो फिर किसी भी तर्क या प्रमाण का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज राहुल गांधी के आरोपों पर भी यही स्थिति लागू होती है। राहुल गांधी पहले भी ईवीएम को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग और अदालतों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बावजूद कांग्रेस ने कई बार ईवीएम के मुद्दों को चुनावी हथियार बनाया। अब वही रणनीति वोटरों की सूची और नाम काटने के मुद्दे पर अपनाई जा रही है। राहुल गांधी ने जिस कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया, वहां 2023 में कांग्रेस का विधायक चुनाव जीता था, जबकि 2018 में वही सीट भाजपा के पास थी। यानी अगर वोटरों की सूची में बदलाव से भाजपा को फायदा होना था, तो वह हार कैसे गई? इससे भाजपा का यह आरोप और मजबूत हो जाता है कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही इस मुद्दे को उठाया है। वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लोकतंत्र बचाने का अभियान बता रहे हैं, उसे उनके विरोधी एक राजनीतिक एजेंडा मानते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जब जब चुनाव हारे हैं, उसने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कभी ईवीएम को दोषी ठहराया गया, तो कभी चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया गया। अब नया मुद्दा है वोटरों के नाम काटे जाने का। राहुल गांधी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा बिना जन समर्थन के चुनाव जीतती है। लेकिन अगर यही सच होता तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कैसे जीतती? और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत कैसे दर्ज करती? कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा संकट यह है कि उसका संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। कांग्रेस सेवा दल, जो कभी जमीन पर आरएसएस की तरह सक्रिय हुआ करता था, अब नाम मात्र का रह गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन संगठन स्तर पर कांग्रेस जनता से उतना जुड़ नहीं पा रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी के आरोपों में तथ्य हो सकते हैं, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने होंगे। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या आरोपों से लोकतंत्र पर भरोसा डगमगाना मुश्किल है। राहुल गांधी के आरोप और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया ने भारतीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी इसे लोकतंत्र की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि भाजपा इसे कांग्रेस का चुनावी हथकंडा मान रही है। सच यह है कि अगर वोट चोरी जैसी कोई संगठित साजिश है, तो इसका सबूत अदालत में पेश करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है, तो इसका असर चुनावी गणित और जनता की धारणा पर ही होगा। लोकतंत्र में संस्थाओं पर सवाल उठाना जरूरी है।
लेकिन हर सवाल के पीछे ठोस आधार भी होना चाहिए, वरना राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम सिर्फ धुआं ही निकालेगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।